राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बहू, तुम्हारे पति की कमाई से घर नहीं चलता। राधिका अपने ससुर जी के कहने पर बेसन का हलवा बना रही थी। उसके ससुर जी को हलवे में काजू बादाम बहुत पसंद थे, तो उसने हलवे में ज़रा ज़्यादा ही डाल दिए। तभी उसकी सास कावेरी देवी किचन में आई और गुस्से में बोली, इतना ढेर सारा मेवा क्यों डाल दिया हलवे में? भूल गई हो क्या कि तुम्हारे पति इस वक्त बेरोजगार हैं? ऐसे वक्त में राशन पानी ऐसे उड़ाओगी? राधिका सहम गई, धीरे से बोली, माँ जी, पिताजी को बेसन का हलवा बहुत पसंद है। उन्होंने ही कहा था, तो मैंने सोचा उन्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। लेकिन कावेरी देवी और भड़क गई, मेरे पति का नाम मत लो बहाना बनाने के लिए। असली बात तो ये है, तुम्हें खुद की चटोरी जुबान का ख्याल रहता है। सब समझती हूँ मैं। 2 महीने हो गए अजय को नौकरी खोए, और तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पिताजी ने इस वक्त घर का खर्चा संभाल लिया है तो वही बहुत है, वरना हालात देखो। ये सुनते ही राधिका की आंखें भर आईं। पिछले 2 महीने से अजय बेरोजगार था, लेकिन उसके ससुर विनोद जी ने आश्वासन दिया था कि जब तक बेटा नौकरी नहीं पा लेता, घर का सारा खर्चा वो संभालेंगे। इस वजह से अजय और राधिका को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन राहत के साथ साथ राधिका के लिए तानों का दौर भी शुरू हो गया था। कावेरी देवी बेटे को तो कुछ नहीं कहती, पर बहू को रोज खर्च गिनाती। सामने तो चुप रहती, मगर पीठ पीछे हर रोज उसकी हालत खराब कर देती। ऐसे माहौल में धीरे धीरे राधिका की सेहत खराब भी होने लगी। उसे लगातार तेज सिर दर्द और चक्कर आने लगे। जब जांच कराई तो पता चला कि उसे माइग्रेन की गंभीर समस्या हो गई है। डॉक्टर ने तुरंत ही इलाज शुरू करने और दवा नियमित लेने की सलाह दी। अजय की थोड़ी सी बचत और विनोद जी की मदद से उसका इलाज अच्छे से शुरू हो गया, लेकिन अब जब वह दवा खा रही थी तो उसे बहुत कमजोरी रहती। इस दौरान अजय घर पर ही ज़्यादा रहने लगा ताकि पत्नी की देखभाल कर सके। कावेरी देवी के ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ा तो उनका गुस्सा और भी राधिका पर उतरने लगा। जब भी अजय बाहर नौकरी ढूंढने जाता, सास उसे कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक तो तेरा पति कमा नहीं रहा, ऊपर से तू भी बिस्तर पकड़े पड़ी रहती है, ना घर का काम ना कोई योगदान, ऐसे ही ऐश करोगी? राधिका सुनकर चुप रह जाती। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन मौका मिलते ही कावेरी देवी फिर बरस पड़ी। उस दिन अजय बाहर नौकरी की तलाश में गया था और विनोद जी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। बहू, आज मेरे कमरे का फर्श साफ करो, बहुत गंदा हो गया है। राधिका धीरे से बोली, माँ जी, डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा झुकना झटकना मेरे लिए ठीक नहीं है। दवा से सिर दर्द कुछ कम हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी चक्कर आ जाते हैं। मैं नीचे बैठकर पोंछा कैसे लगाऊंगी? उसकी बात सुनकर कावेरी देवी झल्ला पड़ी। बहाने मत बनाओ। जब मेरे पति कमाई कर रहे हैं तो इस घर की मालिक मैं हूं, और मालिक की बात माननी पड़ेगी। बीमारियां दिखाकर बैठी रहोगी तो काम कौन करेगा? इलाज के लिए जो खर्चा हुआ है वह किसकी जेब से गया है? कम से कम घर की सफाई तो करो। राधिका की आंखें छलक पड़ी। वह रूंधे गले से बोली, माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि बैठकर भी मदद कर दूं, लेकिन सच में मेरी हालत अभी भी ठीक नहीं है। आप मुझसे नौकरानी जैसा काम क्यों करवा रही हैं? तभी पीछे से तेज आवाज आई, कावेरी, ये सब तुम क्या कह रही हो? दरवाजे पर विनोद जी खड़े थे। कावेरी देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ाकर बोली, आप तो ऑफिस चले गए थे ना? फिर अचानक? विनोद जी गंभीर स्वर में बोले, मेरा पर्स घर पर छूट गया था, सोचा जल्दी से ले आऊं, लेकिन अच्छा हुआ जो लौट आया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे गैर मौजूदगी में तुम बहू के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। वह और गुस्से में बोले, अरे मैंने खुद ही तो कहा था अजय की नौकरी मिल जाने तक घर का खर्चा मैं उठाऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो डर था कि बेटा कहीं मानसिक दबाव में ना आ जाए, लेकिन तुम तो बहू को और परेशान कर रही हो। तुम भूल गई क्या
जब तुम इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी तब सारा खर्च मेरे पिताजी उठाते थे। मैं तो पढ़ाई ही पूरी कर रहा था। उस वक्त अगर मेरे माता पिता तुम्हें नौकरानी समझते तो क्या तुम कभी उनका सम्मान कर पाती? आज वही गलती तुम कर रही हो। कावेरी देवी की आंखें नीची हो गईं। विनोद जी आगे बोले, अगर तुम्हें इस घर में मेरे बेटे बहू का साथ हजम नहीं हो रहा तो साफ साफ कह दो, मैं अलग से उनका खर्च उठा सकता हूँ। मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं उनकी गृहस्थी आराम से चला लूँगा, लेकिन उन्हें नौकर नौकरानी बनाकर नहीं रहने दूंगा यहाँ पर। याद रखो, वक्त घूमता है। आज तुम्हें लगता है कि तुम हुक्म चला सकती हो, लेकिन कल जब तुम्हारी उम्र ढलेगी तो यही बहू तुम्हारी देखभाल करेगी। तब अगर ये भी तुम्हें ताने मारे तो कैसा लगेगा? फिर उन्होंने राधिका की ओर मुड़कर कहा, बिटिया, अगर आगे से कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझसे छिपाना मत, बस एक फ़ोन कर देना। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो सबूत भी रखना, मैं हिसाब बराबर कर दूंगा। इस घर का माहौल कोई ख़राब नहीं करेगा और जो करेगा उसकी जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। इतना कहकर विनोद जी पर्स उठाकर ऑफिस निकल गए। कावेरी देवी अब बिल्कुल चुप थीं। उनके भीतर ग्लानि का भाव था। अगले कई दिन तक उन्होंने बहू को कोई ताना नहीं मारा। पति से भी दूरी बन गई थी। आखिर 10 दिन बाद धीरे धीरे उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू की और घर का माहौल सामान्य हुआ। राधिका को राहत मिली। 2 महीने बाद अजय को एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। अब घर में आमदनी भी होने लगी थी, लेकिन राधिका के दिल में ससुर विनोद जी का सम्मान और भी बढ़ गया था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मुश्किल वक्त में घर को सहारा चाहिए, ताने नहीं। बहू नौकरानी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होती है, और अगर ससुराल उसे सम्मान दे तो घर का हर कोना सुख और शांति से भर जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।